हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक हम कर रहे थे। उसके पार्ट 1 में हमने इसमें एक माइंड जोग एक्टिविटी, इसके साथ में कितने तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में जाना और लाइटिंग इफ़ेक्ट के बारे में जाना। अब हम इसका आगे चलते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखते हैं द passage of the electric current through the conducting liquid normally cause a chemical reaction, and the resulting effect of this reaction are known as chemical effect of electric current. The process of depending on the layer of any desired metal or another metals by means of electricity is known as electroplating. किसी भी केमिकल में करंट को फ्लो कराना और उस पर जो इफेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, अभी आगे इसको हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा इसको देखते हैं। और आगे वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट देयर आर द सर्टेन केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन सेल एंड बैटरी, बट it is interesting to note that when electric current is passes through a certain liquid, a chemical reaction take place. This is called a chemical effect of electric current. यहाँ पर थोड़ा एलेबरेट किया है। हम लोग सेल और बैटरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें देखा हम लोगों ने कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग केमिकल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और जब उसको टर्मिनल को किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उसको एक सप्लाई प्रोड्यूस करती है। ये केमिकल इफेक्ट है। लेकिन जो यहाँ पर जो चीज़ है कि अगर हम किसी केमिकल में करंट फ्लो कराएं तो जो इफेक्ट होता है दैट इज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पर रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एसिडिफाइड वाटर इट स्प्लिट अप टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। लेट अंडरस्टैंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट मोर डीपली बाय द डिस्कसिंग वेरियस टर्म इन द लॉ रिलेटेड विद इट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मेन पार्ट होते हैं वाटर के, और उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, वह एसिडिफाइड करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस प्रोड्यूस होती है। इसको दो पार्ट में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिसिस। द सब्सटेंस विच अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू देम व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर आर इन अ मेल्टिंग स्टेट एंड डिसोसिएट into ions and passes the current through them are called electroplates. For example, solution of sodium chloride in water and sodium copper sulfate in the water is electrolytes. और electrolysis में देख लीजिए, the process of deassociate of the electrolyte into ion passes the current electric through, this is called electrolysis. For example, when an electric current passes through a aqueous solution of sodium chloride is split in the positive charge and sodium ions and a negatively charged on the chlorine ion. मीन्स कि NaCl को अगर हम अलग अलग बाइफरगेट करा, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, और जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको देख लेते हैं। इसके एक फिगर के फॉर्म में दिया है कैसे इसको बनाया गया है। इसमें दो एनोड और कैथोड यूज़ किया गया है, और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में क्लोरीन एक टर्मिनल पे एनोड पे जमा होता है और सोडियम दूसरे टर्मिनल पे जमा होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मैंने डेफिनेशन में बात करी थी, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज टू डिस्पोजिंग अ लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अदर। द प्रोसेसिंग ऑफ dispersing on the layer of one metal to the surface of another metal by passing electric current through, called electroplating. मतलब देख रहे हैं आप इस फिगर में, एक की है, उस की को केमिकल में डालते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक एक टर्मिनल में इस केमिकल में पड़ा हुआ है और दूसरा इस की से कनेक्टेड है। जब इसको हम केमिकल में डुबाते हैं तो इस पर एक लेयर फॉर्म होती है। तो ये हमारा जो है एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। जो हमारी ज्वेलरीज बनती है या हमारे कोई भी और मेटल्स हैं, जैसे लोग आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं तो उस पर गोल्ड की पॉलिश कराते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसके बाद लास्ट इफेक्ट हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है लास्ट लेसन में। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स व्हेन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट
इलेक्ट्रिक करंट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैंने बताया हुआ है आपको. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कंपास ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, नीडल ऑफ द कंपास गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब हम किसी कंपास को, जो हमारा एक डिवाइस होती है, मैग्नेटिक डिवाइस, जो हमारे डायरेक्शंस को बताती है, उसके साउथ और नॉर्थ पोल में उसकी नीडल हमेशा स्टैंड होती है. अगर हम किसी करंट फ्लोइंग वायर के बगल में उसको लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है. इसका मतलब ये हमारा एक एग्जाम्पल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. ए वायर ऑफ द कंडक्टर कैरिंग अ करंट डेवलप्स magnetic field perpendicular the direction of flow of current is called magnetic effect of electric current. The discovery of scientists herself and the right hand thumb rule are detailed in the topic magnetic and electromagnetism. ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जब बाद में इसको, तो उसमें डिटेल में स्टडी दी हुई है इसकी, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल. डायरेक्शन ऑफ करंट शोन बाय द राइट हैंड थम्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द अदर फिंगर्स इन द सेम राइट हैंड. आप फिगर में देख रहे हैं, एक इस तरह से मुट्ठी बंद है और इसमें जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो करंट को शो करता है और जो हमारी उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती हैं. तो ये ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स. कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, मैंने दिया है इसमें. आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फॉलोइंग फिगर एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग्स. आर्टिकल का नाम देखिए, ये बना है फिगर, ये किस इफेक्ट पे वर्क करता है बगल में लिखना है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं. इसी तरह से देखिए दूसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है, चौथा, पांचवा और ये छठा. आपको इस फिगर को देख करके बताना है ये आर्टिकल का नाम क्या है और ये किस इफेक्ट पे वर्क करता है. इसको पहले ब्लॉक में भरेंगे हम लोग, पहले कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में इसका यूज़ कहाँ होता है वो भर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया फिलिंग द ब्लैंक्स. आपका जो ऊपर जितनी भी थ्योरी मैंने बताई है आपको, उसमें इसका आपको आंसर मिलेगा. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू दिस इमिट लाइट. दिस इज कॉल्ड, क्या होगा ये आप बताइएगा. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए खाली डैश है ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल अनदर मटेरियल बी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज. ये आपको इस थ्योरी में मिलेगा. एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है आपके लिए. सबमिट अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन डिस्कवरी ऑफ योर सराउंडिंग. अपने अगल बगल आपको देखना है कि एटलीस्ट वन अप्लायंसेज आर डिवाइसेज यूज्ड इन हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. चारों इफेक्ट पर कम से कम एक डिवाइस का नाम आप जरूर सर्च करिएगा अपने घर के अगल बगल. उसके बारे में आपको लिखना है, वो डिवाइस कहाँ लगी हुई है, कहाँ आपने देखा है उसको, उसका डायग्राम, पिक्चर बनाने की कोशिश करिएगा. नहीं तो उसका फिगर भी कई मैगजीन से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसमें दे सकते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई होप आपको समझ में आया होगा और इस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा. थैंक यू.